और आप भी रेडी हो जाओ सीखने के लिए कि डू और डज को कब और कैसे यूज करते हैं। लुक एट द बोर्ड एवरीवन। देखो बेटा, जब डू और डज की बात आती है, डू को हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, मीन्स प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के, वेरी गुड, प्लूरल के, वेरी गुड। डज की जब बात करते हैं, डज को हम यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ। क्या? ही, शी, इट के साथ, मीन्स सिंगुलर के साथ। क्या कह सकते हैं हम? सिंगुलर के साथ, वेरी गुड। और ये भी ध्यान रखना, ES भी आता है। क्या? ES भी आता है। कैसे? ही गोज, शी गोज, ही डज, शी डज। ओके, आई डज नहीं होगा, वी डज नहीं होगा, आई डू और वी डू होगा। और क्लियर? ओके, एक फॉर्मूला के थ्रू हम देखते हैं। डू और डज, जब डू और डज के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। डू डज को लेके हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्या हुआ? तुम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू। क्या कहेंगे? यू। अब यू किसके साथ आ रहा है? डू के। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू यू प्ले क्रिकेट, राइट? डू यू प्ले क्रिकेट। और क्लियर? क्या वह आम पसंद करती है? वह, मतलब सिंपल सी बात है, इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वह क्या है? शी है, राइट? शी किसके साथ है? डज के साथ। तो क्या आ जाएगा? डज शी लाइक मैंगो। डज शी लाइक, वेरी गुड। और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या है? मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे खेलना पसंद नहीं है, मुझे रोना पसंद नहीं है, या उसे बोलना पसंद नहीं है, या इसको बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, नहीं है, नेगेटिव, जिसमें ऐसा नहीं आता है, नो वाले होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे कौन हुआ? मैं के लिए क्या आया? आई। तो आई के साथ क्या आएगा बेटा? डू आएगा। क्या आएगा? डू आएगा। सो क्या आएगा? आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक टी। और अगर मैं बोलता मुझे पानी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक वाटर। वेरी गुड। वह स्कूल नहीं जाता। कौन? वह नहीं जाता। देखो वह के लिए क्या आएगा? हमने लगा दिया, ही लगा दिया। ही किसके साथ आता है? डज के। सो वह, ही डज नॉट गो टू, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखो मेरी बात सुनो, डज किसके साथ आया? ही के, सिंगुलर। डू किसके साथ आया? आई के। ये किसमें लिखा हमने? प्लूरल में। आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ। अब देखो, अब सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ध्यान रखना, जब कोई बात करता है कि सर डू को कहाँ लगाना है और डज को कहाँ लगाना है, बेटा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना। डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है। वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है। शी डज नॉट ईट फूड, वह गाना नहीं गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग और सिंग सॉन्ग, राइट? ओके, क्लियर? चलो अब आप मुझे बताओ, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं क्या हुआ? आई। आई के साथ क्या आएगा? डू। आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू स्कूल। गुड। क्विक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और उसके थ्रू आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप डू और डज को सही से प्लेस कर पा रहे हो या नहीं। बेटा जैसे आपने डू और डज को समझा, ऐसे ही आपको दिस दैट दिस दोज को भी समझना है। देखो जब बात हम दिस दैट दिस दोज ही करते हैं, दिस का हिंदी में मतलब क्या होता है? यह होता है। दिस का हिंदी मतलब क्या होता है? यह। दिस को हम यूज करते हैं पास की एक चीज के लिए। क्या? पास की कोई भी एक चीज के लिए, मतलब नियर के लिए, नियर के लिए और सिंगुलर। क्या? सिंगुलर, नियर के लिए और सिंगुलर। वेरी गुड। दैट को हम यूज करते हैं वह के लिए, दूर की एक चीज। दूर का मतलब क्या होता है? फार, बट सिंगुलर। ये भी क्या होता है? सिंगुलर। वेरी गुड। दीज को हम, दीज का मतलब क्या होता है? ये। दीज को भी हम यूज करते हैं पास की कई चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें, मोर देन वन, एक से ज्यादा। किसके लिए? नियर के लिए। किसके लिए? नियर, बट प्लूरल के लिए। किसके लिए? प्लूरल। ठीक है। दोज का मतलब वही, दूर की कई चीजें, मोर देन वन। किसके लिए यूज करते हैं इसको हम? फार के लिए। किसके लिए? फार, मतलब दूर के लिए। किसमें? प्लूरल में। किसमें? प्लूरल में। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, और ये मार्कर मैं अपने से दूर रख देता हूं तो मैं बोलूंगा दैट इज अ मार्कर। क्या? दैट इज अ मार्कर, क्योंकि मेरे और मार्कर के बीच में क्या है? सो दैट हो गया, दैट इज अ मार्कर। और ये मार्कर मेरे पास है, दिस इज अ मार्कर। दिस दोज में भी ये समझना है, ठीक है? जैसे आप मुझे नोटबुक दो, वेरी गुड, आप भी नोटबुक दो, वेरी गुड, आप भी नोटबुक दो, वेरी गुड। मेरे पास अभी नोटबुक है, राइट?
सो ये मेरी नोटबुक है, दीज आर माई नोटबुक्स, दीज आर माई, ठीक है। और यही नोटबुक मैं अपने से दूर रख देता हूं, अपने से दूर रख देता हूं, तो मैं कहूंगा दोज आर माई नोटबुक्स, दोज आर ये मेरे पास है, एक से ज्यादा है तो दीज आर माई नोटबुक्स, मुझसे दूर है तो दोज आर माई, वेरी गुड। ये एक है, दिस इज अ नोटबुक, और ये दूर रख देता हूं तो दैट इज अ नोटबुक। दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, सिंगुलर, राइट। वह एक कार है, वह मतलब मुझसे दूर है, मुझसे दूर है, सो दैट इज अ वेरी गुड। ये किताबें हैं, ये किताबें, मैंने भी एग्जांपल लिया था, मेरे पास बहुत सारी नोटबुक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर नोटबुक्स, वेरी गुड। वे तारे हैं, वे मतलब आसमान हमसे दूर है, राइट, आसमान कहाँ है हमसे, सो वे तारे हैं। दोज आर स्टार्स, वेरी गुड, दोज आर स्टार्स, वेरी गुड, समझे। और के लिए दिस दैट दीज दोज का डाउट क्लियर हो गया है। दिस और दैट को हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज और दोज को हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, दिस को हम यूज करते हैं नियर के लिए, दैट को हम यूज करते हैं फार के लिए, दीज को हम यूज करते हैं नियर और प्लूरल के लिए, दोज को हम यूज करते हैं फार और प्लूरल के लिए। चलो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप इनको ट्रांसलेट करना। यह एक पेन है, वह एक बस है, ये फूल हैं, वे लड़कियां हैं, इनको ट्रांसलेट करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहाँ पर दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, फॉलो फॉर मोर।